कट्टर मोदी सपोर्टर अनुपम खेर हाथ जोड़कर कौन सा ज्ञान देने लगे कि पब्लिक ने उनको हाथ जोड़कर ही पलटकर जवाब दे दिया। दोस्तों, आजकल एक गजब का खेल चल रहा है। पहले तो राम मंदिर में चोरी हुई, उसके बाद उस चोरी पर सवाल उठाने वालों को एंटी हिंदू कहने का। लेकिन पता नहीं कौन था दोस्तों जिसने ये एडवाइस किया हो कि अनुपम खेर को इस खेल में उतारा जाए, क्योंकि अनुपम खेर ने तो इस खेल में उतरकर अच्छी खासी खिंचालेतर कर दी ऐसे लोगों की जो ऐसी बकवास कर रहे हैं। हुआ क्या दोस्तों, जब प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे में चोरी हो गई, चोरी नहीं नृपेंद्र मिश्रा की भाषा में कहीं तो डकैती हो गई, तो पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस इस पूरे मामले में मौन है। अब जब एसआईटी के तहत कुछ छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर एक्शन हो रहा है, तो इसी को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि देखिए पुलिस तो अपनी जांच कर रही है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं यही एंटी हिंदू है। दोस्तों, इन्हीं आरोपों को आगे बढ़ाते हुए अनुपम खेर पहुंच गए अयोध्या। वही अनुपम खेर जिनकी पत्नी लंबे वक्त तक, करीब 10 साल तक चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद रही। वही अनुपम खेर जो 2014 से पहले पेट्रोल, डीजल और गिरते रुपए को लेकर परेशान हुआ करते थे और आजकल कट्टर मोदी सपोर्टर बन गए। वो खड़े हो गए प्रभु श्री राम के मंदिर के बाहर, वीडियो बनाने लगे। अच्छा, अजीब बात देखिए कि इन लोगों को मंदिर के बाहर वीडियो बनाने का मौका भी मिल जाता है। आम लोग वहां पेन भी नहीं ले जा सकते। ठीक है, अनुपम खेर वीडियो बनाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के मंदिर में आया हूं दर्शन करने के लिए। अपनी नई फिल्म श्री राम भूमि की पहली शूटिंग के दिन बड़ा आनंद आया प्रभु के दर्शन करके। इसके बाद इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इंटरव्यूज देकर कह रहे हैं कि अगर घर में चोरी हो जाती है तो हम घर से थोड़ी रूठते हैं, हमें चोरों से शिकायत होती है। इसके बाद तो अनुपम खेर ने कुतर्कों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि लोगों ने उनको ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा जवाब दिया कि पूछिए मत। अनुपम खेर कहते हैं कि कोई पहली बार चोरी थोड़ी हुई है, इतने वक्त तक भारत को लूटा गया, हम पर तो 1000 साल शासन किया गया। अंग्रेजों तो छोड़िए, अनुपम खेर तो मुगलों तक पहुंच गए, मुगलों ने लूटा, मंदिर लूटे। वाह जी वाह। मैं तो कह रही हूं दोस्तों, उस आदमी को ढूंढा जाए जिसने इन कुतर्कों के पहाड़ के बीच अनुपम खेर को उतार दिया। भाई ये तो और किरकिरी करवा रहे हैं। दोस्तों, कोई अनुपम खेर को बताए कि यहां बात चोरों के पकड़ने की है ही नहीं, यहां तो बात उस लीपा पोती की है जो पिछले कई दिनों से चल रही है और सबके सामने चल रही है। जब अनुपम खेर इस तरह की बकवास कर रहे हैं तो गोविंद गिरी जी महाराज जो कोषाध्यक्ष हैं, जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे मेरे तो साइनिंग अथॉरिटी नहीं चलती, मेरे पास तो चेकबुक भी नहीं है, वो आज मीडिया में आके बता रहे चंपत राय जी से, श्री चंपत राय जी से हमारी मुलाकात हुई है। पता नहीं कौन सी मुलाकात हुई है, पता नहीं कौन सी बैठक हुई है, बंद कमरे में कैमरा भी नहीं था, और चंपत राय को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्लियरली ये बता रहे हैं एक साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि अभी जो मंदिर प्रशासन चल रहा है ना, उसमें अभी भी चंपत राय का पूरा मतलब मुझे राय मशवरा लिया जा रहा है। तो सोचिए, जिस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी जी महाराज, उसमें चढ़ावा चोरी हो गया, कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफे के नाम पर रिपोर्टरों के साथ बदसलूकी की, और अब बता रहे श्री चंपत राय जी से मैंने बात की, वो भी बंद कमरे में, वो भी गुप्त। चंपत राय जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे, बस इस्तीफा देकर, वो भी रिटर्न में इस्तीफा देकर पल्ला झाड़ गए। उन पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई उनसे पूछताछ नहीं कर रहा है। अनिल मिश्रा कोई पूछताछ नहीं, गोपाल राय कोई पूछताछ नहीं, बस मीटिंग में आने नहीं दिया, दोनों इस्तीफा दे दिया, इसी में खुश हुए पड़े हैं। और उसके बाद जवाब देने के लिए किसको उतारा? अनुपम खेर जैसे लोगों को। अनुपम खेर जब ये वीडियो शेयर कर रहे थे हाथ जोड़कर कि मेरी फिल्म का पहला दिन है, और बता रहे थे कि देखिए इतने सारे भक्त यहाँ पर आए हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिए लोगों ने उनको क्या सुनाया है। पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी लिख रहे हैं, आपको क्या चंपत राय बंसल का रोल मिला है? मतलब इनसे पूछ रहे हैं कि चंपत राय बंसल का रोल आप ही कर रहे हैं क्या अपनी पिक्चर में? इसके अलावा जितेंद्र कुमार कह रहे हैं, इसमें आप दान चोरी, चंदा चोरी, जमीन में घोटाले का विवरण करेंगे? मूवी में दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि आप आज से फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, आज से पहले की सारी घटनाएं आप इसमें दिखाएंगे, हमें उम्मीद है। तो सो राहुल नाम के यूजर लिखते हैं, तुम भाजपा भक्त हो, तुम राम भक्त होते तो श्री राम के नाम पर चंदा चोरी का विरोध करते। खेतराम नाम के यूजर लिखते हैं, मुगल लुटेरे अच्छे थे, जो लुटेरे तो कहलाते थे, आज जो लूट रहा है, चोरी कर रहा है राम जी के मंदिर में, वो राम भक्त और जय श्री राम बोलने वाले हैं, यही तो बड़ा धोखा है। सच्चे राम भक्त को पूरे मंदिर और आरएसएस बीजेपी वालों ने ही हाईजैक कर रखा है लूटने के लिए। एक यूजर लिखते हैं, हमारे घर में चोरी होती है तो हम चोर को भी कोसते हैं, लेकिन पहले चौकीदार को पकड़ते हैं कि वो किधर था जब चोर घर लूट गए। अब आप ही बताएं राम मंदिर का चौकीदार कौन है, और हम उस चौकीदार को क्यों ना पकड़ें?
दोस्तों वैसे तो हमारे देश में पिछले 12 सालों में कुतर्कों का पहाड़ है, लेकिन ये तो कुतर्कों की इंतहा हो गई कि ये कोई पहली बार मंदिर में चोरी थोड़ी हो रही है। पहले मुगलों ने भी चोरी की। अरे तो वो लुटेरे कहलाए ना, आप ही तो पानी पी पी कर उनको गरियाते रहते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, तो आप अभी जो चंदा चोरी हो रही है उससे उसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर में जो भक्तों की संख्या है वो बहुत कम हो गई है, हो सकता है आने वाले वक्त में बढ़ भी जाए दोस्तों, लेकिन इस बात पर विपक्ष पर आरोप लगा देना, मुगलों पर आरोप लगा देना, ये बताता है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे। अनुपम खेर को उतार दिया जाएगा, मुगलों पर बात डाल दी जाएगी, उस पर डाल दी जाएगी, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, अमित शाह तक नहीं बोलते। मंदिर का भूमि पूजन करें मोदी जी, ट्रस्ट के ऐलान की बात करें मोदी जी, ठीक है, उसके बाद उद्घाटन करें मोदी जी, अंत में जब मंदिर कंप्लीट हो जाए ध्वजारोहण करें मोदी जी, लेकिन जवाब मोदी जी नहीं देंगे। जवाब कौन देगा? अनुपम खेर। और किस पर पल्ला झाड़ेगा? मुगलों पर। जहां तक बात है मुगल की, इसमें बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हमारे देश में लंबे वक्त तक इस्लामिक आक्रांता आए, इस्लामिक इन्वेडर्स आए और उन्होंने बड़े लेवल पर भारत को लूटा, भारत के मंदिरों को भी लूटा, भारत के संसाधनों को भी लूटा। दोस्तों 1000 से 1027 ईस्वी के आसपास मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी आया और उसने एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया, 17 बार लूटा है इस सिंधु सभ्यता को, इस पावन भूमि को। दोस्तों इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर, ये सब आए और लूट कर ले गए, वापस चले गए जहां से आए थे। लेकिन उसके बाद 1206 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गौरी आया, वापस वो भी चला गया, लेकिन अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐनक को यहीं अपॉइंट करके चला गया। ये वही कुतुबुद्दीन है जिसके नाम पर कुतुब मीनार बना है ना। कुतुबुद्दीन ऐनक से लेकर उसके बाद जितने भी मुगल शासक थे, चाहे वो क्रूर से क्रूर औरंगजेब हो या फिर अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, सब यहीं रहे, सबने यहीं शादियां की, सबके बच्चे यहीं हुए, सबकी कब्रें यहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा शासन रहा मुगलों का जो वापस नहीं गया लूट कर। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम हो, यहाँ पर गजनवी हो या तैमूर हो या बाबर हो, उनको हमारी धरती भुला देगी। लेकिन जब हम उनको नहीं भुला रहे हैं, उनको लुटेरे कह रहे हैं जो लूट के इरादे से आए थे, तो फिर इनके लिए क्या बोलेंगे जो प्रभु श्री राम के मंदिर में उनके काज के लिए लगाए गए थे। मतलब ये तुलना करके अनुपम खेर ने कितना बड़ा पाप किया है वो सोच भी नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।